नमस्कार, मैं अंकिता सलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। फिर ठगी का शिकार हुए बेरोजगार। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर की गई ठगी, किसी से 16 तो किसी से 20,000 रुपए की ठगी। रीवा में बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया। युवाओं ने एक प्राइवेट कंपनी पर ठगी का आरोप लगाते हुए पुलिस से इसकी शिकायत की। थाने पहुंचे युवक युवतियों ने कंपनी द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया है और उससे नौकरी के नाम पर रुपए लेने की बात कही। उनका आरोप है ना तो उन्हें नौकरी मिली और ना ही उनके रुपए वापस मिले। इसके बाद इन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार हुए करीब आधा सैकड़ा युवक युवतियां शहर के सामान थाने पहुंचे और पुलिस में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि कंपनी द्वारा उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे बड़े बड़े वादे किए और लोगों को जोड़ने की बात कही और उन्हें ठगी का शिकार बना लिया। शिकायत करने पहुंचे युवक युवतियों ने बताया कि स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड नाम की प्राइवेट कंपनी जो एजुकेशनल और हेल्थ प्रोडक्ट उपलब्ध कराने का दावा करती है, उसके द्वारा पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी देने का झांसा देकर उन्हें ठगी का शिकार बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने उन्हें नौकरी देने के नाम पर किसी से 16,000 रुपए तो किसी से 20,000 रुपए जमा करवाए गए और 10,000 रुपए की सैलरी देने का वादा किया, लेकिन पैसा जमा कराने के बाद भी 2 साल बीत चुके हैं, ना तो प्रोडक्ट दिए और ना ही नौकरी मिली। इसके बाद ठगी का शिकार हुए बेरोजगार इधर उधर अधिकारियों से चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा कई बार स्थान भी बदले गए और अब कार्यालय को ही बंद कर दिया गया। उन्होंने इसका आरोप 2 व्यक्तियों पर लगाया और इसकी शिकायत समान थाने में दर्ज कराई। कार्रवाई की मांग पर उनका कहना है कि इसके पहले भी उन्होंने सिविल लाइन थाने और समान थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो हमारे साथ जॉब और एजुकेशन के लिए फ्रॉड करती है। वो हमसे एक स्टूडेंट के थ्रू मिलते हैं, हमें काउंसलिंग में बुलाते हैं, हमसे फ्रेंडशिप करते हैं, फिर वो अपने ऑफिस के बारे में बताते हैं, मतलब जो उनका फ्रॉड सेट हुआ है उसके बारे में हमको बताते हैं। वो हमको एक अनजान ऑफिस में बुलाते हैं, वहाँ वो बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं, एजुकेशन के बारे में बताते हैं। फिर वो हमसे अगर हम कन्फर्मेशन नहीं करते तो हमको फोर्सफुली कन्फर्मेशन करवाते हैं कि आप करिए, आपको प्रॉफिट होगा। सर्टिफिकेट्स बहुत सारे दिखाते हैं, फ्रॉड सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि हाँ आपका ऐसा ऐसा हो जाएगा। फिर हमसे एक फिक्स अमाउंट पे जैसे 16,000 18,000 ऐसे अमाउंट से हमसे पैसे जमा करवाते हैं और पैसे जमा करवाने के बाद हम रिसिप्ट मांगते हैं तो ये फॉर्म भरवा लेते हैं। फिर बोलते हैं रिसिप्ट कुछ समय बाद कंपनी से आएगी और इनकी कंपनी मेन यहाँ नहीं बताते, जबलपुर में है, पता नहीं कहाँ है। उसके बाद से हम रिसिप्ट मांगते बोले आज निकल करके बोलते हैं। उसके बाद से ये अपना नंबर बंद कर लेते हैं और अपना ऑफिस हर महीने चेंज कर देते हैं। अगर हमसे पैसे निकल गए उनके तो वो अपना ऑफिस चेंज कर देते हैं। इस चीज़ की कंप्लेन जब हमें पता चला हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, इसी कंप्लेन हमने सामान थाना में 2 बार कर चुकी है और सिविल लाइन थाने में भी 2 बार हमने कंप्लेन पहले भी कर चुकी है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप ये बताओ, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बता रहे हो वो कैरियर काउंसलिंग के लिए थी कि एजुकेशन काउंसलिंग, किस तरह की काउंसलिंग करते हैं? सर दोनों के बारे में बताते हैं, करियर काउंसलिंग, एजुकेशन काउंसलिंग, दोनों चीज़ बताते हैं। वहाँ पे एजुकेशन काउंसलिंग के थ्रू आप लोगों को ऐड करते हैं और फिर जो आपसे ठगी की जाती है वो कैरियर काउंसलिंग के नाम पे? हाँ, वो करियर काउंसलिंग, जॉब के बारे में बता के बोला जाता, लिए हमसे पैसे लिए जाते हैं। कितने पैसे लिए गए? मुझसे 16,000 लिए गए हैं। जैसे अभी आपके साथ और भी लड़कियां हैं, इन बच्चों से कितने पैसे लिए गए हैं? किसी से 18,000, किसी से 30,000, मतलब उन्होंने एक अमाउंट फिक्स करके हम जो कोर्स सेलेक्ट करते हैं उसके थ्रू हमको उतनी फीस बता के हमको उतनी अमाउंट भरनी पड़ती है उनके पास। आप लोगों ने किस किस कोर्स के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे? उन्होंने हमें कंप्यूटर कोर्स IT स्मार्ट प्लस बताया जिसकी फीस 16,000 रुपये थी। फिर उन्होंने उसकी फीस बढ़ा के जिन्होंने बाद में उसकी फीस बढ़ा के 18,000 रुपये कर दी। उसी चीज़ की फीस ये बढ़ा के बोलते कंपनी ने फीस बढ़ा दी है और हर बच्चे से अलग अलग अमाउंट लेते हैं। नहीं तो ये अभी आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी वो कहाँ चल रही थी? ये अभी कुछ टाइम पहले न्यू बस स्टैंड के बगल में ही थी। उसके बाद से उन्होंने वहाँ शिफ्ट करके सिरमौर चौराहा PK स्कूल के पीछे कर दी और अब हमें पता चला कि उन्होंने वहाँ से भी ऑफिस चेंज करके जॉन टावर के सामने वाली बिल्डिंग में कर दी है। उसमें संगठन में कौन कौन से लोग हैं? उस पूरे संगठन में मुनिराज विश्वकर्मा, निर्मल कुमार, संगम मिश्रा, शिवानी सेन और बहुत सी लड़कियाँ भी शामिल है, सीमा पाल, संदीप पाल। तो आप जैसे जो बच्चे होते हैं उनसे वो कंपनी के हमसे वो स्टूडेंट के थ्रू मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं जैसे हमारे कॉलेज के बाहर वो हमारी सेम ड्रेस पहन के मिलते हैं, बताते हैं हम आपके कॉलेज के ही हैं, हम थोड़ा दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो अगर कॉलेज से कोई जानकारी है तो हमें जल्दी नहीं पता चल पाती, तो क्या आप हमें बताएंगे? हम एक मदद करने के थ्रू उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जब उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं फिर वो हमको हमेशा कॉन्टैक्ट करते हैं, सुबह शाम दोपहर ऐसे फ्रेंडशिप करते हैं। फिर अपनी काउंसलिंग में हमको बुलाते हैं, आइए, फिर वहाँ जानकारी देते हैं, फिर वहाँ से हम
वहाँ से ये सारा फ्रॉड शुरू करते हैं। वो हमसे फॉर्म भरवाते हैं, हमसे पैसे जमा करवाते हैं, फिर रिसिप्ट ना देने के बहाने बहुत सारे बहाने बनाते हैं और बचते रहते हैं। और उसके बाद से लास्ट में जब हम ज़्यादा फोर्स करते हैं तो वो नंबर और ऑफिस चेंज कर देते हैं। मतलब कुल मिला के वो पहले आपके जिस संस्थान में आप पढ़ते हो उसके बाहर खड़े होते हैं, फिर वहाँ से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर एजुकेशन काउंसलिंग होती है, फिर कैरियर काउंसलिंग के नाम पे आपसे पैसे वसूलिए। हाँ।